ये देखें, लग रही है ना मज़े की। और सब पे देखें एक जैसा कलर। अस्सलाम वालेकुम, और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं तुर्की की मशहूर मिठाई तुलम्बा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही आसानी से आप घर में इसको तैयार कर सकते हैं। तो चलें उसके लिए देख लेते हैं मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। पहले हमें करना है इसका शीरा तैयार, तो उसके लिए देख लेते हैं। ये देखें, 1 कप पानी लिया है मैंने और 1.5 कप इसमें चीनी जाएगी और हाफ लेमन का जूस इसमें हम डालेंगे। ये देखें, 1 कप भरकर मैंने चीनी आपके सामने रखी हुई थी और आधा कप अभी मैं डाल रही हूँ चीनी। तो 1.5 कप मुझे चीनी लेनी है, ठीक है। ये देखेंगे आधा कप है और 1 कप पहले डालिए। 1.5 कप चीनी डाल दी है मैंने। अब 1 कप इसमें यही वाला कप लेना है हमें, कोई भी आपके घर में जैसे चाय वाले कप होते हैं ना, बस नाप के लिए आपने वो लेना है, ठीक है। ये देखें, 1 कप भरकर मैं पानी डाल रही हूँ। 1.5 कप चीनी और 1 कप पानी, ठीक है। और अब इसमें डाल देंगे हाफ लेमन का जूस, ठीक है। ये डाल देंगे और इसका शीरा तैयार कर लेंगे। बस चिपचिपा शीरा होगा, कोई 1 तार 2 तार का हमें नहीं तैयार करना है, पर चिपचिपा होगा। ये देखें, चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी और तो एक बॉयल आएगा ना, बस अब शीरे को फिर हम उतार लेंगे, ठीक है। देखें, अभी चीनी के दाने आपको नज़र आ रहे थे, अब देखें बॉयल आ गया है। ये शीरा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब चूल्हे से थोड़ा नीचे उतार लेते हैं और फिर किसी बाउल में डाल देंगे और एक साइड पर रख देंगे, ठीक है। चलें, अब जो हमें मिठाई तैयार करनी है उसके लिए देख लेते हैं। 1.5 कप मैंने मैदा लिया है, 3 मैंने अंडे लिए हैं, 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, 2 चम्मच बटर लिया है, 2 चम्मच सूजी ली है। सूजी मैंने बारीक वाली इस्तेमाल की है, ठीक है। अब ये देखें, मैं 1.5 कप ही पानी डालूंगी इसमें। ये देखें, 1.5 कप चीनी का शीरा तैयार किया है और 1.5 कप ही मैं मैदा ले रही हूँ और 1.5 कप इसमें पैन में मैंने पानी डाल दिया है। अब इसमें 2 चम्मच जो बटर लिया था वो डाल देंगे और बटर को मेल्ट होने तक पकाएंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे हमें ये इसकी जो डो बनानी है ना, बिल्कुल हल्की आंच पे बनानी है। तेज़ चूल्हा करेंगे तो ये डो हमारी जल जाएगी, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा सा पानी में बॉयल आया तो मैंने इसमें बटर डाल दिया ताकि बटर मेल्ट हो जाए। लेकिन जब हम इसमें मैदा डालेंगे ना तो चूल्हा बंद कर दें थोड़ी देर के लिए। अगर हम गर्म पानी में डालेंगे ना तो हमारे जो मैदा डालेंगे फिर लम्स पड़ जाएंगे। ये देखें, चूल्हा बिल्कुल हल्का था, लेकिन जब आप मैदा डालें तो बंद कर दें। ये पानी हल्का नीम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब इसमें मैदा डाल देंगे और मैदे को मिक्स कर लेंगे इसमें। और आपने पैन भी नॉन स्टिक इस्तेमाल करना है, सिल्वर का करेंगे ना तो इसमें ये मैदा हमारा उसके तले में लग जाता है, इसलिए मैं नॉन स्टिक ही पैन इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसलिए मैं आपको भी कह रही हूँ कि नॉन स्टिक पैन इस्तेमाल करेंगे तो अच्छी सी डो हमारी तैयार होगी। लेकिन ये पैन थोड़ा मेरा ख़राब हो रहा है ना, तो इसमें आप देखेंगे कि ना थोड़ा थोड़ा ये नीचे लग जाएगा। अगर बिल्कुल सही पैन होगा तो उसमें बिल्कुल भी डो नीचे नहीं लगती है। अगर मैं सिल्वर का लेती तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है, नीचे ये चिपकता है मैदा, ठीक है। अब ये देखें, इस तरह मुझे मिक्स करना है। ये देखें, इस तरह मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि जो इसमें लम्स वगैरह नहीं हो और अच्छी सी डो हमारी तैयार हो जाए। बिल्कुल दम वाली आंच मैंने इसकी रखी है, उस पर मैं ये डो तैयार कर रही हूँ, ठीक है। तेज़ चूल्हा बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। इसी तरह इसको चलाते रहेंगे और ये पैन को छोड़ देगी डो। देखें, आप देख सकते हैं हल्का फुल्का सा मैदा इसके तले में लगा है, क्योंकि थोड़ा सा पैन ना ये ख़राब हो गया है नॉन स्टिक। अगर ये देखें, डो बिल्कुल तैयार है हमारी। ये देखें, बिल्कुल अलग हो गई है। अब ये मैंने निकाल लिया है इसको बड़े से बाउल में और इसको थोड़ा थोड़ा सा फैला देंगे ताकि ये सही से ठंडी हो जाए। डो को बिल्कुल ठंडा करना है, उसके बाद हमें बाकी चीज़ें इसमें ऐड करनी होंगी। तो इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। ये देखें, ये डो हमारी ठंडी हो गई है। अब हमें लेना है इलेक्ट्रिक बीटर, उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे। चलें, ये देखें, ये मैं डो ठंडी हो गई है, तो अब इसको मैं जो चीज़ें डालनी है वो डालते हैं और बीट करते हैं। ये देखें, 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था, ये डाल देंगे। 2 चम्मच मैंने बारीक सूजी ली है, ये डाल देंगे, ठीक है। अब 1 अंडा डालेंगे और इसको बीट करते जाएंगे, सही है। और ये जो मैंने बाउल लिया है ना, ये बड़ा इसीलिए लिया है क्योंकि हम बीट करेंगे ना, पहले हल्का बीटर चलाएंगे और फिर हल्के हल्के तेज़ करेंगे। ये ना ज़्यादा उछटता है, जैसे ना जो इसका बैटर है ना, आप देख सकते हैं
इसकी डो है ना, क्योंकि अगर बैटर होता तो वो बाहर नहीं जाता, ये थोड़ी ना बीटर चलाने में बाहर गिर रहा है, तो इसलिए बड़ा ही बाउल लेना है आपने भी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चलाएंगे और जो अंडे हैं हमारे वो एक एक डालते रहेंगे। ये देखें, इस तरह मैं अंडे डाल रही हूँ और इसको बीट करते जा रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये अच्छा सा बीट किया है मैंने, आप देख सकते हैं इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छी डो हमारी तैयार हुई है। ये देखिए, अब थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और ये बिल्कुल तैयार है। अब मैंने दूसरे बाउल में निकाल लिया था वो, ये देखिए मिक्स कर लिया है। अब लेंगे भाई पाइपिंग बैग ले लेंगे और ये देखें, ये मैंने नोज़ल ले ली है। नोज़ल इस तरह की होनी चाहिए ताकि जो इसके ऊपर थोड़ा डिज़ाइन बनता है ना, तो वो इसी नोज़ल से बनेगा। ये देखें, आगे से मैंने पाइपिंग बैग को कट किया और ये नोज़ल इसमें सेट कर लिए है। ये देखें, अब जो हमने ये डो तैयार की है ये इसमें डालेंगे। चलें अब इसमें डाल लेते हैं, जितना आप आसानी से पकड़ सकें और ये बना सकें इतनी ही डो डालनी है, ज़्यादा हमें भरना नहीं है। मैं 2 दफ़ा बनाऊंगी ये सारे बैटर से, एक दफ़ा बिल्कुल भी नहीं भरेंगे क्योंकि ये होता है पाइपिंग बैग कहीं से लीक हो सकता है, ठीक है। ये देखें, ये देखिए मैंने आधा बैटर डाल दिया है और आधा हम बाद में बनाएंगे। ये देखें, अब ये देखें मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है, इसको मिठाई को हमें ऑयल में बनाना है। और चूल्हा अभी देखें आप मैंने ऑन नहीं किया है, ऑयल बिल्कुल ठंडा है। अब इसमें डालेंगे और ये जो मैंने कैंची ली है ना, किचन वाली कैंची, इसको भी मैंने थोड़ा ऑयल लगा लिया है ताकि जो हम मिठाई बना रहे हैं उसको कट करेंगे ना तो वो बिल्कुल भी कैंची के साथ चिपकेगी नहीं। ये देखें, जिस साइज़ के भी आपको बनाने हो, इससे छोटे भी बना सकते हैं और इस साइज़ के भी बना सकते हैं। तो इसको कट करते जाएंगे। पहले ये सारे हम डाल देंगे जितने हमारे पैन में आ रहे हैं, उसके बाद इसका चूल्हा ऑन करेंगे और वो भी बिल्कुल हल्के चूल्हे पे हमें बनाना है। तेज़ चूल्हा बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल हल्की आंच पे हम पकाएंगे और इसमें हल्के हल्के से बबल आएंगे ना। ये देखें, आप देख सकते हैं कितना हल्का चूल्हा मैं कर रही हूँ। ये देखें, बस इस पे हमें पकाना है, तेज़ चूल्हा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो ये ऊपर से तो कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं हल्के हल्के बबल आ रहे हैं और जैसे जैसे ये पकती रहेगी ना तो ये ऊपर आ जाएगी। ये देखें, आप देख सकते हैं ये सारी मिठाई हमारी ऊपर आ गई है और बिल्कुल हल्के हल्के मैं इस तरह हिला रही हूँ। जब हल्का हल्का कलर आ गया है, जब ऊपर आ जाए उसके बाद भी आपने 1 मिनट तक इसको पकाना है, उसके बाद हिलाना है। नरम होगी और हम मिलाएंगे ना तो इसकी शेप ख़राब हो सकती है। ये देखें, आप देख सकते हैं पूरे पे एक जैसा कलर आ जाएगा तो हम निकाल के इसको शीरे में डाल देंगे। ये देखें, अच्छा सा कलर आ गया है गोल्डन सा, और अब हम इसको प्लेट में निकाल के और फ़ौरन से शीरे में डाल देंगे। शीरे को गर्म करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस ठंडा हो गया था मैंने बाउल में निकाल दिया और ये हमारे मिठाई जो है ये गर्म है और शीरे में डाल देंगे और उसको इस तरह हिला देंगे। अगर ज़्यादा मीठा खाना है तो 2-3 मिनट रख सकते हैं, नहीं तो बस थोड़ा हिलाएं ताकि ये गर्म है ना, जल्दी से शीरा पी लेते हैं, बस फ़ौरन से निकाल दें। ये देखें, ये मिठाई हमारी तैयार है। ऐसे ही मैं सारी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें, सारी मिठाई मैंने तैयार कर ली थी और ये देखें मज़ेदार सी हमारी तुर्किश मिठाई तैयार है। बहुत ही आसान है इसको बनाना। ये देखें, लग रही है ना मज़े की, और सब पे देखें एक जैसा कलर आया। हल्की आंच पे बिल्कुल पकाओगे तो ऐसा ही कलर आएगा, अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो वो कहीं से डार्क हो जाता है और कहीं से हल्का। ये देखें कितनी मज़ेदार हमारी मिठाई तैयार हुई है और शीरा बिल्कुल इसके अंदर तक गया हुआ है। मैं अभी आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। ये ऊपर से थोड़ी कड़क सी होती है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होगी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। चलिए अब इसको तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें कितनी मज़े की लग रही है ना। नीचे कोई बर्तन ज़रूरी रखना है। ये देखें मैंने कटोरी रख ली है ताकि शीरा जो गिरे वो उसमें गिरेगा। ये देखें, आप देख सकते हैं कितनी जूसी तैयार हुई है। ये देखें, अंदर से सॉफ्ट है और ऊपर से थोड़ी सी सख्त है। ये देखें, बहुत ही ज़्यादा मज़े की मिठाई तैयार होती है और बहुत ही आसान है इसको बनाना।
ये थी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।